कृष्ण श्री। तो हम लोग कुंती महारानी का प्रार्थना चर्चा करेंगे। तो आज हमने देखा किस प्रकार से कुंती महारानी बोल रहे भगवान आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो कृष्ण बोल सकते हैं अरे आपके तो इतने शक्तिशाली पुत्र हैं, भीम हैं, अर्जुन हैं, इतना चिंता करने की क्या जरूरत है। तो उसके लिए कुंती महारानी बोलते हैं, ये 38 श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। केवयम नाम रूपाभ्याम केवनामभ्यरूपम केवयम नाम रूपाभ्याम केवयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा यदुभिः सह पांडवा यदुभिः सह पांडवा यदुभिः सह पांडवा भवतो दर्शनं यहि भवतो दर्शनं यहि भवतो दर्शनं यहि भवतो दर्शनं यहि ऋषिकाणामिवेशितो ऋषिकाणाम् इवे स्थितो ऋषिकाणामिवेशितो। ऋषिकाणामिवे स्थितो। तो कुंती महारानी बोलते हैं भगवान जो नाम और जो का प्रसिद्धि हमने जो ये शरीर को जब आत्मा निकल जाता है तो इस शरीर को साथ वो आत्मा निकल जाता है तो इस शरीर का जो नाम है, ख्याति है, वो चला जाता है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब तक शरीर है, आत्मा है, तब तक शरीर का वैल्यू रहता है, नहीं तो उसको हम जला देते हैं, उसका कुछ मायने नहीं रहता। तो उसी प्रकार बोलते हैं कि जो पांडवों का जो प्रसिद्धि है, आप बता रहे हैं कि भीम अर्जुन शक्तिशाली हैं, वो सिर्फ आपके वजह से है। तो जब तक आपका जो दृष्टि उनके ऊपर नहीं गिरता तब तक उनको रहता है, नहीं तो कुछ काम का नहीं। तो भगवान के बिना जो हमारा शक्ति है वो अधूरा हो जाता है। हमारा कान, नाक और आंख सारा उसमें जब तक प्राण है शरीर में तब तक उसका काम है, नहीं तो वो अप्राणस्य हृदयस्य मंडनम लोकरंजनम। बोलते हैं कि इस दुनिया में भगवान जब नजर डालते हैं तब ये सृष्टि का निर्माण होता है, सब कुछ होता है। भगवान बोलते हैं मया दीक्षेन प्रकृति सूयते चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मया दीक्षेन, मेरे अध्यक्षता से चलता है, भगवान बोल रहे हैं। तो इधर जो भी हम एक्शन होता है वो सबको समझना चाहिए भगवान की कृपा से आता है। हम लोग बहुत ही छोटे अणु हैं और कुछ भी हम अपने आप से नहीं कर सकते बिना भगवान के कृपा के। तो इसलिए बोला गया है, कुंती महारानी बोलती है और अर्जुन भी बोलते हैं, जब भगवान कृष्ण आगे जाके भगवान कृष्ण अपने स्वधाम चले जाते हैं तब अर्जुन को पूछा जाता है, वो अर्जुन और रोते रोते आ जाते हैं एक्चुअली। तो युधिष्ठिर महाराज को पूछते हैं हुआ क्या है। तो उसके विवरण में बताते हैं, एक श्लोक है, तद्वै धनुस्तद ईशः स रतो हयास्ते सोहम रता निपततो यत आमनन्ति सर्वं क्षणेन तदभू असदीश रिक्तम भस्मं हुतं कुहकरात् इव इवोत्तम ऊषयाम। तो इस श्लोक में बताते हैं कि अरे मेरा पास तो वही गांडीव है, वही रथ है और वही घोड़े हैं और मैं वही अर्जुन हूँ जिनके सामने बड़े बड़े राजा सर झुकाते थे। लेकिन जब ईश्वर रिक्तः भगवान कृष्ण नहीं है तो पूरा ये जो चीज है उसका कोई मायने नहीं रखता। जिस प्रकार से हम लोग राख में घी डालते हैं तो उसको कुछ फायदा नहीं है, आग में डालना चाहिए कि तब जाके वो जलेगा, ये क्यों होता है। तो उसी प्रकार राख में घी डालने जैसा है मेरे पास जो भी शक्तियां हैं। और दूसरा तुलना देते हैं, जिस प्रकार से एक जादूगर पैसा पैसा
उत्पन्न करता है, को पूर्ण करते उसका हैं। कुछ वे वैल्यू मेरी नहीं है उस बंद आँखों पैसे को का, खोलते क्योंकि हैं वो तथा मेरे ऐसा हृदय पैसा में बना सकता है तो छतरी की खुद तरह ऐसे पैसा उठाया बना हुआ है लेता, और सारे और ब्रजवासी इकट्ठे मैजिक हो शो रखे हैं करने उनके का आपके जरूरत नहीं नीचे। पड़ता है। और इस प्रकार से तो आपने ये अपना पर्वत सारा उठाया, क्योंकि हमारे आपने पास देखा जो इंद्र का भी अपना पर्वत, ताकत है, मेरा शक्ति अपना है, पर्वत, उसका ये घमंड का कुछ पर्वत, ज्यादा मेरा पर्वत, मायने नहीं रखता जब तक गोवर्धन भगवान का पर्वत। कृपा नहीं है इस हमारे तरह से ऊपर। जहर बांटता है, तो जहर। को पूर्ण हम करते हैं। लोग वे मेरी भगवत बंद आँखों को खोलते हैं भक्तिहीनस्य तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान जात भरते हैं। शास्त्र जन्म जपस्तपः मंत्र मेरे प्रभु हैं, प्रिय भक्त को प्रदान अप्राणस्य करते हैं देहस्य और अविद्या का मंडनम नाश करते हैं। लोकरंजनम। ये वैदिक बताते हैं कि शास्त्र उनके चरित्र का गान भगवान करते के हैं। हे भक्ति के गुरुदेव, हे हीना जात पप्रियम मे शास्त्र जपः निज तपः। निकट निवासम जो दे। आपके पास अच्छे कुल हैं, अच्छा शास्त्र पढ़ सकते हैं, अच्छा जप करते हैं, मतलब ये वैदिक शास्त्रों का मतलब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अच्छा तपस्या करते हैं, ये किसकी तुलना है? अप्राणस्य हि देहस्य मंडनम लोकरंजनम। एक सिर्फ जो मुर्दे के ऊपर अच्छा सुंदर कपड़ा लगाते हैं तो उसके समान हो जाता है, उसका कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारे पास जब टैलेंट होता है, भगवान नहीं रहते, बहुत ही बहुत ही डिफिकल्ट है। तो जो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं गांधी जी का, तो गांधी जी हर रोज सुबह उठते थे और जिस दिन वो मारे जाते थे, प्रभुपाद बोलते हैं कि बहुत सारे लेटर आते थे उनको, कुछ लोग उनका गुणगान करते थे और बहुत लोग उनका निंदा करते थे। और गांधी जी इतने अपने जीवन से त्रस्त हो गए थे, वो हर बार बोलते थे अपने सेक्रेटरीज को, अच्छा होता कि मैं मर जाता, अच्छा होता कि मैं मर जाता। देखिए कितना बड़ा आदमी है। एक तो उनको जिम्मेदारी था पूरा इस क्या बोलते हैं मैनेजमेंट का इसका, लेकिन उससे दूसरा था कि इतने डिस्टर्ब थे वो, कहीं भी जाते थे हजारों लोग आके उनको बोलते थे महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। ये अभी ऐसा होता था कि वो ट्रेन में जा रहे थे और बीच रास्ते में कोई दूसरा शहर आ गया, रात को 12 बजे ऐसा, तो लोग उधर इकट्ठा हो जाते थे रात को, जोर जोर से चिल्लाते थे महात्मा गांधी की जय, और वो अपना कान ऐसे बंद कर लेते थे। तो लोगों को समझ में आता वो कि उनको इतना डिस्टर्ब हो रहा है उस आवाज से, महात्मा गांधी की जय। उनको लग रहा है कि वो गांधी का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन गांधी उस आवाज को सुन के सोच रहे थे कि मैं मर जाऊं। क्यों ऐसा हो गया? हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास शक्ति है, लेकिन भगवान से कनेक्ट नहीं है, तो वो मंडनम लोक रंजनम वही आपका बड़ा शत्रु बन सकता है। तो इसलिए जो अ, भगवान का शक्ति सही इस्तेमाल नहीं किया तो रावण की तरह रहेंगे, वो सीता का ही अपहरण कर दिया। ऐसे बहुत सारे हम उदाहरण दे सकते हैं शास्त्र में। और तो अभी दूसरा, भगवान का कृपा हमारे ऊपर चाहिए, तो जो सही भगवान के शरणागति है और सही कृतज्ञता है, तो हम लोग सोचते हैं हम लोग स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी का मदद चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग भूल जाते हैं किसी ने हमको मदद किया, और लोग भी ऐसे ही हैं, क्योंकि हमारा जो अहंकार है वो होने नहीं देता है। तो आगे का श्लोक बोलते हैं, ओके, कुंती महारानी को कोई पूछ सकता है कि कुंती महारानी आगे का श्लोक बोलते हैं 839 श्लोक है, मेरे पूछे बोले, नेयम शोभिष्यते तत्र नियम से नो तत्र नेयम शोभिष्यते तत्र नियम से नेयं विशति शोभिष्यते तत्र यथा दीनं गदाधर यथा यथेदानीं गदाधर यथा धानीं गदाधर यथेदानीं गदाधर त्वदैरनिका भाते तत्पदैरहितावादी तत्पदैरनिक अनिका भाति तत्पदैरनिकावादी
स्वलक्षण विलक्षणै स्वलक्षण विलोकिते स्वलक्षण विलक्षितै। स्वलक्षण विरचिते। तो ओ गदाधर, भगवान कृष्ण को बोलते हैं कुंती महारानी, ओ गदाधर हो कृष्ण, जो हमारा जो राज्य है उसके ऊपर आपके पद चिन्ह है उस राज्य के ऊपर, इसलिए वे सुंदर है। आप चले जाएंगे तो उसका सुंदरता चला जाएगा। हमारा राज्य सुंदर है ऐसा नहीं, उसमें अच्छे पहाड़, झरने, नदियां, जंगल, और बहुत सारा हमने, हाँ, महल है, शहर है, नहीं, ये सारा सुंदरता आपके पद चिन्हों के वजह से है। आप चले जाएंगे तो सुंदरता चला जाएगा। तो कुंती महारानी का जो भाव है अभी और बढ़ गया है, वो कृतज्ञता भगवान को व्यक्त करती हैं। और पिछले श्लोक में बोलते हैं कि अरे भगवान, आप तो हमारे प्राण जैसे हो। और अभी उनके चरण कमल के ऊपर ध्यान करती है कुंती महारानी, और बोलते हैं भगवान आप गदाधर हो क्योंकि आपके पास शक्ति है। तो ये होता है ऐश्वर्य ज्ञान, भगवान आप तो गदाधर हो, आप तो इतने शक्तिशाली हो, क्योंकि भगवान का शक्ति और उनकी पूर्णता कुंती महारानी को पता है। तो भगवान चतुर्भुज धारण कर सकते हैं। तो फिर कुंती महारानी फिर बोलती है नहीं, बोलते हैं कि आप, हमारा जो राज्य है, आप चले जाएंगे तो उतना सुंदर नहीं रहता। तो गोपियां वृंदावन में भी प्रार्थना करते, वृंदावन सखी विभो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुत पदाब्ज लब्ध लक्ष्मी। गोपियां भी बोलती हैं कि अरे हमारे वृंदावन को पूरा पृथ्वी का इतना गुणगान हुआ है कि आपके चरण कमल वृंदावन में है, इसलिए। तो ऐसा बहुत सारा भगवान के जो पद कमल है उसका गुणगान हुआ है। अभी आगे जब कुंती महारानी फिर से भगवान को उनके नजर का गुणगान करते हैं, क्योंकि उसके वजह से जब भगवान किसी को देखते हैं तो इतना अच्छा होता है उस व्यक्ति के लिए। इसलिए हमको मंदिर जाना है दर्शन के लिए, क्योंकि दर्शन करने से हाँ भगवान हमको देखते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। हम भगवान को देखना ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा भगवान हमें देखे, क्योंकि जब भगवान का हम नजर हमारे ऊपर गिरता है, हमारा आयु, हमारा जिंदगी का जो मकसद, सब कुछ अच्छा हो जाता है, सुरक्षा मिलता है। तो कुंती महारानी आगे का श्लोक बोलती है, मेरे पीछे दब रहे, इमे जनपदा श्रद्धा, इमे जनपदा श्रद्धा इमे जनपदा श्रद्धा इमे जनपदा श्रद्धा स्वपक्षौषधि विरुधा, सुवौषधि विरुधा स्वपक्षौषधि विरुधा, सुपक्वौषधि विरुधा वदा वनाद्रिनद्य उदन्वत्, वनार्दिनाद्य उदन्वन्तो वनाद्रिनद्य उदन्वन्तो, वनार्दिनाद्य उदन्वन्तो एदन्ते तव वीक्षितै, यधन्ते तव वीक्षिते एदन्ते तव वीक्षितै। एधन्ते तव वीक्षिते। तो बोलते हैं कि ये जो शहर है, गांव है, सेरे फल फूल रहे हैं और सभी पेड़ पौधे अच्छे से आ रहे हैं और फूलों में फल हैं, नदियां बह रही हैं और पहाड़ों में अच्छे अच्छे संपत्ति मिल रहा है, समुंदर में हमको धन मिल रहा है, मतलब अच्छे अच्छे हीरे जवाहरात मिल रहे हैं, ये सारा आपका ही कृपा है। तो इस प्रकार से कुंती महारानी इस श्लोक में बोलते हैं, क्योंकि भगवान का जब नजर किसी के ऊपर गिरता है तो उनका आयु बढ़ता है, उनका स्थिरता बढ़ता है,
उनके अंदर ओजस बढ़ता है, उनको अच्छा संपत्ति मिलता है। तो हम बोलते हैं कि अरे ये सारा चीज छोड़ देना चाहिए व्यक्ति के लिए, लेकिन इधर कुंती महारानी बोलते हैं आपके वजह से हो रहा है। हाँ, ये तो सही है, क्योंकि ये सारा चीज भगवान का कृपा से ही हमको मिलता है। तो कुंती महारानी के समय में इतना अच्छा ऐश्वर्य था भगवान कृष्ण की कृपा से। हम लोग आगे का कल, क्योंकि अब देखेंगे कि जब मोहम्मद गजनी आए थे मथुरा को लूटने के लिए, बोलते हैं 17 बार उन्होंने लूटा, और कितना लेके गए, बोलते हैं 100 ऊंट भर भर के वो सोना चांदी लेके गया था। 17 बार लूटा, फिर भी इतना धन था मथुरा में। अब सोच सकते हैं भारत में कितना धन होता था। क्यों? भगवान के भक्त थे, इसलिए भगवान ने उतना दिया। अभी नहीं है तो भगवान लेके गए। तो ठीक है, कल हम लोग आगे का चर्चा करेंगे कि कितना भगवान का कृपा से हमारे जीवन में ऐश्वर्य बढ़ सकता है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे